माई चैनल्स। आज हम लेकर आए हैं दिल्ली के फेमस लाल किला पर जो चांदनी चौक के साथ में है। आज हम करवा रहे हैं इसका गाइडेड टूर। चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। हमारे साथ जुड़ चुके आज हमारे साथ मिस्टर विजय कुमार जो कि गाइड हैं। वो लाल किला की कहानी बताएंगे। किला है, इसको दिल्ली का लाल किला बोलते हैं और इसको मुगलों के 5वें बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने इंडिया में 3 बड़ी इमारतें बनवाई। एक तो आगरा का ताजमहल, उसके बाद देखिए उस तरफ जो मस्जिद है उसको बोलते हैं जामा मस्जिद, तीसरा ये किला। तो ये तीनों इमारतें जो हैं शाहजहां ने बनवाई थी। अब इस किले को बनने में टोटल 10 साल का वक्त लगा। 1638 से लेकर 1648, इन 10 ईयर्स इट वॉज कम्प्लीटेड। और इसके 2 गेट हैं। एक तो ये सामने वाला गेट है, इसे कहते हैं लाहौर गेट, और एक गेट पार्किंग की तरफ है उस तरफ, उसे कहते हैं दिल्ली गेट, लेकिन वो पब्लिक के लिए नहीं है। उस ज़माने में 3 सिटीज़ पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट थी, आगरा, दिल्ली और लाहौर, जो अब पाकिस्तान में है। क्योंकि इस गेट का फेस लाहौर की तरफ है, इसलिए इसे कहते हैं लाहौर गेट या लाहौरी गेट। अब ये जो किला है ये 372 वर्ष पुराना है, 372 ईयर्स। ठीक है, तो आप ये देखिए जो पत्थर है इसको लाल पत्थर बोलते हैं, राजस्थान से आता है। क्योंकि सारा का सारा किला लाल पत्थर का बना हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं लाल किला। और जब दीवार देख रहे हो ना, ये 3 तरफ से किले की दीवारें हैं, और जो इसकी बैक साइड चौथी तरफ है वहाँ दीवार नहीं है बल्कि नदी है, यमुना नदी। लेकिन उस समय में जो नदी है बिल्कुल किले को टच करके बहती थी। और ये देखिए किले के साथ साथ नहर बनी हुई है, मोट, ये हमेशा यमुना के पानी से भरी रहती थी किले की सुरक्षा के लिए। लेकिन अभी जो नदी है वो केवल 1 किलोमीटर इसमें चली गई है नेचुरली, और द लास्ट 372 ईयर्स किले को टच नहीं करती, इसलिए इसमें अब कोई पानी नहीं होता। आप इधर आइए, वो देखिए जो किले के ऊपर पोल बना हुआ है। जब हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं 15 अगस्त को, तो हर वर्ष प्रधानमंत्री टीवी पे देखते हो, यहीं से आके झंडा चढ़ाते हैं। तो हम इंडिपेंडेंस डे हर साल 15 अगस्त को चलेंगे। हाँ जी। अब ये देखिए पूरी कॉलोनी है, देखिए ध्यान से, हाँ जी। पूरी कॉलोनी है। ये सारी की सारी बैरकें ही हैं जहाँ अंग्रेजी सोल्जर्स रहा करते थे। लेकिन आज की तारीख में ये म्यूजियम्स है। ठीक है, यहाँ 4 म्यूजियम इस तरफ है, 5वां वो है। तो जब मैं अपना टूर समाप्त करूँगा तो 1 बाय 1 उनको बारी बारी से देख सकते हैं। देखिए लोग अंदर जा रहे हैं। अच्छा। वो देखिए 1 2 3 4 इधर है, 5वां वहाँ है। ये दीवाने आम का एक क्लोज़र व्यू है, और सामने वो जगह भी है जहाँ पे बादशाह बैठा करते थे और अपनी प्रजा को सुना करते थे। अब ये देखिए, इस गेट की तरफ देखिए, ये वो दरवाज़ा है। जब बादशाह सुबह दीवाने आम में जाते थे अपेयर होने के लिए, तो इस दरवाजे से होकर जाते थे, उनका एंट्री गेट था। हाँ जी। ये वाली जो बिल्डिंग है उसको बोलते हैं रंग महल, दैट मीन्स हॉल ऑफ इंटरटेनमेंट। बादशाह यहाँ अपने शाही मेहमानों को इंटरटेन करते थे, उसके लिए नाच गाना पार्टीज वगैरह यहाँ ऑर्गेनाइज की जाती थी। फिर अब ये देखिए बाहर ये जो चैनल है पानी चलाने वाले, वाटर चैनल, देख रहे हैं पानी बहता, देख रहे हो। अब ये देखिए इधर ऐसे ही सिमिलर चैनल अंदर भी बने हुए हैं पानी के लिए। तो सारे के सारे जितने भी महल हैं इन चैनल्स द्वारा इंटरकनेक्टेड है। तो ज़माने में वो लोग यमुना का पानी देखिए, गर्मियों में हमेशा इनमें पानी बहता था, क्योंकि जब आप मार्बल पे पानी डालते हो ना तो एकदम ठंडा हो जाता है। अच्छा। सेकेंडली धीरे धीरे फाउंटेन देखिए, बीच में फवारा बना हुआ है, तो देखिए। हाँ जी। हाँ जी। और इसके पीछे यमुना नदी बहती थी, जो मैंने आपको बताया। अच्छा, पीछे यमुना नदी हाँ, थी। तो ये तीनों चीज़ें मिलके इवन गर्मियों में भी इसको ठंडा रखती थी। उस ज़माने में ऐसी वैसी तो थे नहीं, तो यही एक माध्यम था कमरे को कूल रखने का। ठीक है, फिर आप ऊपर देखिए, जैसे कुछ उखाड़ा गया हो, तो ज़माने में इन सारे महलों में सोना चांदी हीरा जवाहर जड़ा हुआ था। लेकिन क्या हुआ, 1739 में एक ईरानियन इन्वेडर था नादिर शाह, उसने यहाँ पे आक्रमण किया, इनको हरा दिया, और यहाँ से सारा सोना चांदी हीरा जवाहर लौट के अपने साथ यहाँ पे सब सोने चांदी से ईरान ले गया। अच्छा। ठीक है, उसमें 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो जो इसका सिंहासन था ना शाहजहां का, जहाँ ये बैठते थे, उसका नाम था मयूर सिंहासन या पीकॉक थ्रोन या तख्ते ताउस, एक ही चीज़ है। दूसरा उसके पास हिंदुस्तान का सबसे कीमती हीरा था कोहिनूर। तो ये दोनों चीज़ें नादिर से अपने साथ ले गया। आज की डेट में जो मयूर सिंहासन है वो तेहरान के नेशनल म्यूजियम में रखा हुआ है। अच्छा। लेकिन जो कोहिनूर डायमंड है वो टावर ऑफ लंदन इंग्लैंड में है, ब्रिटेन के पास। देखो ये सारी जगह यहाँ से चलेगा।
अभी देखिए रंग महल के बाद जो सेकंड बिल्डिंग है इसे बोलते हैं खास महल। ये उनका निवास था, उनका बेडरूम। तो लोग यहाँ रहते थे। ये 4 कमरों का एक सेट है जो लोग सोने के लिए और नमाज के लिए यूज़ करते थे। और पूरे किले में सबसे बेहतरीन कमरा था। तो बेस्ट पर्शियन वर्क होता है जिसको मीनाकारी बोलते हैं। तो सारा का सारा देखिए सोना चांदी वगैरह सब जड़े हुए थे यहाँ बादशाह। हाँ। और सामने देखिए जो नीचे अब जगह उस तरफ है, वहाँ उस जमाने में नीचे यमुना नदी बहती थी। इसे शाहजहां ने अपनी रानियों के लिए बनवाया था, ठीक है। अच्छा। और बाजार के वक्त केवल इसमें लेडीज ही आ जा सकती थी, जेंट्स लोगों का आना जाना मना था। और ये दिल्ली का ऐतिहासिक मीना बाजार है जो 372 वर्ष पुराना है। इस बाजार से होकर अंदर चलेंगे, आइए। मीना बाजार क्रॉस करके हम आगे आ गए हैं, आगे और चलेंगे। देखिए अब ये सामने जो आप देख रहे हैं ये ब्रिटिश बैरिक है। ब्रिटिश शासन के दौरान जो अंग्रेज़ों ने रहने के लिए अपने सैनिकों के लिए बैरकें बनवाई थी, ये उनमें से एक है। ऐसी बहुत सी बैरकें और अंदर भी हैं। और इसका जो आर्किटेक्चर है इसको बोलते हैं विक्टोरियन आर्किटेक्चर, दैट मीन्स ब्रिटिश आर्किटेक्चर। और सामने वाली बिल्डिंग देखिए जो शाहजहां ने बनवा रखी हैं, उन्हें बोलते हैं मुगल आर्किटेक्चर या इस्लामिक आर्किटेक्चर। और ये जो किला है इसका जो टोटल क्षेत्र नहीं करती। और नदी के किनारे किनारे जो रिंग रोड बनी हुई है उसके साथ साथ जितने भी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं जिनकी डेथ हो चुकी है उनकी समाधियाँ बनी हुई हैं, जैसे राजघाट, शांति वन, शक्ति स्थल। बिल्कुल आप देखोगे उसके बैक साइड पर। बिल्कुल। गेट, ये एक और दरवाजा है, एक्स्ट्रा हाँ, दरवाजा। ठीक है ना। 2 तो मैंने आपको बताए थे। हाँ जी। तो उस जमाने में जब वो लोग आगरा से दिल्ली आते जाते थे ना, तो दे वर ट्रेवलिंग बाय बोट्स इन यमुना रिवर। तो ये रास्ता सीधा नीचे नदी में जाता है जहाँ उनकी नाव वगैरह लगी होती थी। अब क्योंकि यमुना में जाने का रास्ता है इसलिए से बोलते हैं यमुना गेट। यमुना गेट। तो यहीं से वो ट्रैवल करके बाय रिवर चले जाते थे। चले। अब ये देखिए ये वाला जो महल है इसको बोलते हैं दीवाने खास। हमने पहले दीवाने हम देखा था ना एंटर होते ही। अब ये है दीवाने खास, मतलब खास खास लोगों से मिलने की जगह। बादशाह यहाँ केवल अपने मंत्रियों से, वीआईपी से और दूसरे विदेश के एम्बेसडर से मिलते थे। आम लोगों को यहाँ पे नहीं आने दिया जाता था। जब आप वो टेबल देख रहे हैं बिल्कुल सेंटर में, यहाँ उनका जो है मयूर सिंहासन पड़ा होता था। स्वयं बादशाह यहाँ बैठते थे और सारे मंत्रीजन उनके आजू बाजू में। तो एक तरह से उस जमाने की पार्लियामेंट संसद कह सकते हैं आप इसको। इस जमाने की पार्लियामेंट यहाँ थी। और आप सीलिंग को देखिए, वहाँ पे सारा का सारा सोना जड़ा हुआ था जो नादिर शाह अपने आक्रमण के दौरान यहाँ से आकर लूट कर ले गया, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे के साथ। ये कौन से ईयर की बात है जब नादिर शाह यहाँ पे आया था? 1739। 1739 में आया। और वो हाँ, ये देखिए जो हमने देखी फूल पत्तियाँ बनी हुई हाँ हैं, जी। ये क्या है? ये कलर वलर नहीं है, ये पत्थर हैं जो जड़े में है मार्बल के अंदर। अब ये देखिए आप, एक मिनट इसको देखिए ध्यान से, ये सारे पत्थर हैं। और ये देखिए जैसे उखड़ा हुआ है, तो सारे पत्थर है, इनले वर्क है ये। और ये भी पर्शियन आर्ट है। जो आर्टिजन थे शुरू में वो लोग फारस पर्शिया से आए थे, बाद में हमारे लोगों ने सीख लिया इसको कैसे किया जाता है। बट एक्चुअली दैट्स पर्शियन आर्ट। पर्शियन आर्ट। सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसे बोलते हैं शाही हम्माम। हम्माम मतलब उनके नहाने धोने की जगह। हमारा एक साबुन भी आता है हम्माम नाम का। हम्माम जो है फारसी का वर्ड है जिसका अर्थ है बाथरूम या गुसल खाने। तो ये शाही हम्माम है। इनका भी जो लिंक है पानी का वो यमुना नदी से ही था। जो पानी है यमुना से आके फिर उसी में लौट जाता था। फिर आप सामने देखिए उधर एक मस्जिद है, उसे बोलते हैं मोती मस्जिद। अब क्या हुआ, जब शाहजहां के बाद उसका बेटा औरंगजेब वो गद्दी पे बैठा, तो औरंगजेब ने किले के अंदर ही छोटी सी मस्जिद का निर्माण करवा लिया, जिसे बोलते हैं मोती मस्जिद। जबकि जो शाहजहां था वो हमेशा नमाज के लिए यूज्ड टू गो टू जामा मस्जिद। आपको पीछे दिखाया। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये उसके बेटे औरंगजेब की है मोती मस्जिद। इंटरनल बना लिया उसने अंदर। जी जी। अब ये देखिए जो हमारे सामने गार्डन है इसका नाम है हयात बख्श। इसका मतलब होता है जीवन देने वाला, पर फारसी में बोलते हैं हयात बख्श। तो उस ज़माने में यहाँ उनके खुशबूदार फवारे होते थे और अलग अलग किस्म के फूल उगाए जाते थे, तो इसको नाम दिया हयात बख्श। फिर आप सामने देखिए जो वाइट वाला चबूतरा नजर आ रहा है ऊपर, उसको बोलते हैं हीरा महल। वो एक तरह की बालकनी है बैठकर हवा खाने के लिए, नदी को या गार्डन को देखने के लिए, और उसका नाम है हीरा महल।